खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। दिल्ली एनसीआर में कितने बढ़ गए घरों के दाम, थोक महंगाई में आई कितनी गिरावट और कितना सस्ता हो गया है हवाई किराया, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। घर खरीदने का सपना हुआ और महंगा। जनवरी मार्च तिमाही में देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की कीमत सालाना आधार पर 8% बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 16% बढ़े घरों के दाम, कोलकाता में 15% और बेंगलुरु में 14% हुई बढ़ोतरी। पिछली 11 तिमाहियों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही है घरों की कीमतें। मुंबई महानगर क्षेत्र में कीमतें 2% घटकर 19,219 रुपए प्रति वर्ग फुट पर आईं। बेहतर मांग और निर्माण की ऊंची लागत के कारण महंगे हुए हैं घर। मई में थोक महंगाई दर घटकर 0 से 3.48% नीचे आई। थोक महंगाई का ये 7 साल का सबसे निचला स्तर। खाद्य पदार्थों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के दाम घटने से थोक महंगाई आई नीचे। लगातार दूसरे महीने थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई है 0 से नीचे। अप्रैल में ये दर थी नकारात्मक 0.92%। मई 2022 में थोक महंगाई दर थी 16.63%। मई 2020 में थोक महंगाई दर थी नकारात्मक 3.37%। मई 2020 में थोक महंगाई दर थी नकारात्मक 3.37%। नई ई कॉमर्स पॉलिसी कराएगी विदेशी और भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों को एक समान बाजार उपलब्ध। ई कॉमर्स कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली किसी कंपनी में नहीं ले सकेगी हिस्सेदारी। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी नहीं बेच सकेंगी अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ही ब्रांड्स को। देश में लागू होने वाली नई ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट हो चुका है तैयार। सरकार जल्द कर सकती है इसे जारी। अमेजॉन और भारतीय ई कॉमर्स कंपनी के लिए एक समान होंगे नियम। इस नीति के लागू होने से ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में आएगा बड़ा बदलाव। देश में विभिन्न घरेलू मार्गों पर औसत हवाई किराए में आई गिरावट। दिल्ली श्रीनगर समेत 10 घरेलू मार्गों पर कुल औसत हवाई किराए में आई कमी। ये रुझान आने वाले हफ्ते में भी जारी रहने की है संभावना। गो फस्ट के बंद होने के बाद कुछ मार्गों पर हवाई किराए में हुई थी भारी बढ़ोतरी। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइंस को हवाई टिकट का मूल्य उचित स्तर पर रखने का दिया था निर्देश। मुंबई दिल्ली मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर औसत हवाई किराए में आई है गिरावट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डेटा सेंटर के लिए भूमि आवंटन योजना की शुरू। डेटा सेंटर के विकास से 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की है उम्मीद। इस निवेश से क्षेत्र में करीब 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। नोएडा अथॉरिटी को मिलेगा 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व। डेटा सेंटर के लिए निर्धारित 13 भूखंडों में से 2 भूखंड हैं सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में स्थित। शेष 11 भूखंड सेक्टर टैग जोन में है। इस योजना में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए सेबी ने एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किए दिशा निर्देश। एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म को सेबी के साथ कराना होगा रजिस्ट्रेशन। म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान की बिक्री नहीं कर पाएंगे एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स। यहां मिलेगी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान स्कीम में सब्सक्रिप्शन, रिडम्पशन और स्विच ट्रांजैक्शन की सुविधा। छोटी और मझोली कंपनियों की ओर से पिछले 5 महीने में नौकरियों के विज्ञापन पहुंचे रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 70% कंपनियां चालू वित्त वर्ष में नई भर्तियों की बना रही हैं योजना। इस साल जनवरी से मई के दौरान एसएमबी के लिए जारी नौकरियों के विज्ञापन में देखा गया है काफी उछाल। करीब 3 लाख नौकरियों के निकाले गए विज्ञापन। छोटी और मझोली कंपनियां कारोबारी विकास, विस्तार, मानव संसाधन, अकाउंट्स और सेल्स जैसे विभागों में करेंगी नई नियुक्तियां। जेटविंग्स एयरवेज को डीजीएफटी से मिली नई एनओसी। अक्टूबर से जेटविंग्स एयरवेज भर सकती है उड़ान। एयरलाइन शुरुआत में उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में करेगी उड़ानों का परिचालन। नई एयरलाइन शुरू होने से पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क बनेगा बेहतर। इससे पर्यटन क्षेत्र का भी होगा तेजी से विकास। यूट्यूब से कमाई करना हुआ और आसान। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में दी ढील। नए नियमों को बनाया और आसान। यूट्यूबर्स कम सब्सक्राइबर संख्या के साथ चैनल कर पाएंगे शुरू और कर सकेंगे कमाई। यूट्यूब ने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर संख्या की शर्त को घटाकर किया 500। वॉच आवर्स को भी 4,000 घंटों से घटाकर किया गया 3,000 घंटे। नियमों में ढील से नए कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पर अकाउंट बनाने के लिए होंगे आकर्षित। खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।